नमस्कार। एस्ट्रोथेरेपी, किडनी रोग, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन या किडनी जनित बाकी कई सारे इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज आज पूरे भारत बहुत सारे व्यक्ति किडनी जैसे रोग में परेशान हैं और कोई डायलिसिस पे चला गया है तो कोई जिंदगी भर मेडिसिन खा रहा है और कहीं आयुर्वेद के नाम पे लूटा जा रहा है तो कहीं नेचुरोपैथी को नोचुरोपैथी बना के नोच नोच के खाया जा रहा है। कहीं नोचिंग होम में अपना सारा जीवन का पैसा लुटाया जा रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, कोई उनका ख्याल रखने वाला या इस विधान को सही से लगाने वाला ना कोई संगठन है, ना कोई व्यक्ति विशेष का प्रयास है। हम लोग इस क्षेत्र में एक प्रयास, विगत 32 साल से योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र थेरेपी, एस्ट्रोथेरेपी, वास्तु थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी के अंदर काम करते करते आप लोग तक ये विचार को पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको जो रोग प्राप्त मिला है, रोग हुआ है किडनी के कई सारे, किसका किडनी सिकुड़ रहा है, किसका किडनी सिकुड़ गया है, किसका किडनी फेलियर हो गया है, किसका किडनी में स्टोन हो गया है, किसका किडनी डैमेज हो गया है, कोई इंतजार करके बैठा है कोई किडनी दान करेगा, कोई किडनी का तस्करी चल रहा है उसका किडनी निकालो इसमें लगाओ, कोई एक किडनी पे जी रहा है, कोई चंद पैसा के लिए किडनी बेच रहा है। तो ये जो बहुत बड़ा इस देश में एक करप्शन, एक घोटाला, एक षड्यंत्र, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, मानविकता के साथ खिलवाड़, कोई भी नहीं है ऐसे रोगियों को दिलासा देने के लिए, कोई भी नहीं है इनका दुख समझने के लिए। दुखी है, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, उनका दुख दर्द समझने वाला भी कोई नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया बड़े बड़े नर्सिंग होम में खर्चा करके रोगी का रोगी ही है। हार चुके हैं चारों तरफ से। पति को हुआ है तो पत्नी का इंतजार है कि कब मर जाए, अंतर मन में सोचता है। मेरे पास बहुत सारे रोगी आते हैं, मैं देखा हूं, इंतजार में है कब मरेगा, क्योंकि घर में खाने के लिए नहीं है लेकिन पति है ना, डायलिसिस तो कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। और जो कालखंड डायलिसिस का पीरियड में कब एग्रावेट कर जाए, कब इमरजेंसी हो जाए, कब आईसीयू में भरना पड़े, कब बीपी हाई हो गया तो लेके आईसीयू में भरो, कब यूरिन बंद हो गया तो फिर यूरिनेशन के लिए दौड़ो, तुरंत हॉस्पिटल दौड़ो। क्योंकि एक पत्नी को पति का कष्ट दिखा नहीं जाता, एक पति को पत्नी का कष्ट दिखाई नहीं देता है, एक बेटा को बाप का कष्ट दिखाई नहीं देता, एक बाप को बेटा का कष्ट दिखाई नहीं देता है। उनका घर द्वार जमीन सब गिरवी रख के सूद में पैसा लाके 3% 5% अपना रहा सहा सारा पैसा को बर्बाद करके डॉक्टर, नर्सिंग होम के पीछे पूरा परिवार बर्बाद। हो सकता है ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए काम करे। इतने सारे षड्यंत्र, इतने सारे मेडिकल ट्रीटमेंट, पैसा, डॉक्टर, घर गिरवी माना, जिसके कारण और लोगों का आहा चूचू, अरे किडनी, अरे और डिप्रेशन और टेंशन, एक अहेतुक भय और एक भिन्न प्रकार का मानसिक सदमा, खुद भी मृत्यु मांग रहे और नहीं मिल रहा है। 2-4 दिन अगर मर भी जाए ऐसा किडनी पेशेंट, 2-4 दिन दुखी, लेकिन उसके बाद खुश, चलो मर तो गया। 5 साल से तकलीफ दे रहा था, डायलिसिस कर रहा था, 7 साल से डायलिसिस कर रहा था, घर का सारा पैसा डॉक्टरों को खिला दिया,
सोचिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे किडनी रोगियों के लिए रोग रिपुरण का घर 6वां, मृत्युतुल्य पीड़ा 8, व्यय का घर 12, और कहीं ना कहीं शुक्र जनित रोग जो हमारे गुप्तांगों को दिखाता है, 8वां घर जो गुप्त रोग, मूत्र जनित रोग, यूरिन यूरेटर किडनी जनित रोग का कारण, और कहीं लग्नेश और लग्नपति दुर्बल होना, या तो मृत्युतुल्य हो गया है, मतलब उसका लग्नमान, उसका डिग्री कम में है, 0 है, या 29-30 हो गया है, या तो अस्तगत है, या तो सूरज के साथ कंबस्ट है, या फिर उनके ऊपर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का एस्पेक्ट है, दृष्टि है, या तो शत्रु क्षेत्री है। इस कंडीशन में किडनी रोग ज्यादातर दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि लोगों का आज के एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, को एजुकेशन, मैकोले एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम और हमारे शिक्षा पद्धति इस देश के जनमानस की मानसिकता को इतना विश्वासहीन बना दिया है कि अगर आप किसी किडनी पेशेंट को, किस किडनी रोगी को अगर ये कहें कि एक बार अपना कुंडली तो दिखा दो, और कुंडली में अगर किसी प्रकार का ग्रह दोष है, कोई मार्केश का दशा चल रहा है, कोई अष्टमेश का दशा चल रहा है, कहीं षष्टेश का दशा चल रहा है, जिसके लिए आपको इतना सारा कष्ट, रोग, रिपु, ऋण और 12वां भाव व्यय इसमें खर्चा हो रहा है, और इसका कुछ निदान, निवारण, कुछ रेमेडी अगर करो, जब इतना खर्चा कर दिए तो ये थोड़ा सा कुंडली विश्लेषण करके अगर खर्चा कर दो तो कोई तो नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन विश्वास का कमी, इस विधा के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं होना, और मैं केवल रोगी और रोगियों को रोग को दोष नहीं दे रहा हूं, हमारे आज के कथाकथित ज्योतिष बंधु भी इसके लिए कहीं ना कहीं दोषीदार हैं, जो लूटने, पीटने, पत्थर पहनाने में विश्वास रखते हैं और समाज को लूट रहे हैं। चलिए, मैं आप किडनी रोगियों को अनुरोध करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, निराशा, हताश, उदास, निराश ना हो। हर समस्या के लिए समाधान है। हमारे ज्योतिष विज्ञान कोई टुच्चे ज्योतिष चीज नहीं है, महान, विशाल है। तनिक तो आध्यात्मिकता को पकड़ें, तनिक। किडनी रोगियों के लिए मैं कहूंगा महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र रामबाण है। हाँ, उसके लिए ये निर्धारण करना पड़ता है कौन सा दशा है, किसका दशा चल रहा है, दशानाथ कौन है, अंतर्दशा किसका है। इस प्रकार को देख के हम लोग बाकी चीज विधान बताते हैं। मैं इस वीडियो में सारा विधान नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीजों को आपको जरूर रखूंगा, क्योंकि रोग शरीर को है, लग्नों को है, और स्वास्थ्य का कारक सबसे पहला सूर्य भगवान आते हैं। तो भगवान सूर्य को सुबह उठ के जलदान, सूर्यार्घ्य देना, सूर्य का मंत्र का जाप करना, सूर्य तत्व को शरीर में बढ़ाने के लिए सूर्य चार्जित जल का पान करना, कांच का बोतल, तांबे का बोतल में धूप में रख लीजिए दिन भर और उसको पान करिए। हालांकि किडनी पेशेंट को पानी पीने के लिए मना है या कम पानी पीने के लिए मना किया गया है। जितना भी बताया गया, वो जो थोड़ा सा पानी भी है वो या तो सूर्य चार्जित जल लीजिए या तो दिव्य जल। दिव्य जल बनाने के लिए जो विधान है, तांबे का बर्तन लीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता, रुद्राक्ष, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मधु, और उसमें थोड़ा सा
तनिक तनिक, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा तंडुल, चावल, अक्षत, थोड़ा सा दुर्वा, उसके ऊपर एक पिरामिड, और उसको भी धूप में चार्ज करना। और जो भी महामृत्युंजय मंत्र करते हैं वो जल को लेके जब आप मंत्र जाप को समर्पण करते हैं उस पानी में छोड़िए, उसमें फूंक मारिए। और एलोपैथी के डॉक्टर आपको जैसे बताए, जैसे पानी पीने के लिए बताए, वो तनिक तनिक थोड़ा थोड़ा भी आप जो पीते हैं उस जल के माध्यम से, क्योंकि जल एक ऐसा वस्तु है, ऐसा द्रव्य है जिसको प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। और मैं जीवन में कई सारे बड़े बड़े मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक गुरुओं से मिला हूं, मात्र पानी से ही बड़े बड़े रोग ठीक कर देते हैं। यानी वो पानी को जैसे आप ऑर्डर देंगे, आप पानी को पकड़ के भी, मेरे गुरुजी बोलते थे, पानी को पकड़ो और बोल दो कि मेरा ये रोग ठीक कर दो, और वो पानी थोड़ा सा पी लो और शरीर में लगा दो, ठीक हो जाओ। जरूरी नहीं कि किडनी पेशेंट मुंह से पानी पिए, उस पानी के अंदर बैठ सकता है, उस पानी के अंदर पैर रख सकता है, फिर भी बॉडी कैपिलरी इफेक्ट के अंदर शरीर पूरा खींच लेता है। अब एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बर्तन में नीम का पत्ता लीजिए, गर्म करिए, पानी पूरा तीता हो जाए, दोनों पैर को डुबा के रखिए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे के अंदर जीभ आपका तीता लगेगा। क्यों लगा? आपका शरीर खींच लिया पानी। आप इधर से पीने से आपको किडनी को लिए ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आप शरीर के माध्यम से पीजिए, आपको किडनी का काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि किडनी को और सहायता मिलेगी। किडनी ट्रीटमेंट में नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे विधान हैं, जिसमें रॉ डाइट, कच्चा खाना, सलाद खाना, चबा चबा के खाना तो पड़ेगा ना महाराज। आपको तो कोई मेडिसिन खाइए बोल के नहीं कह रहा हूँ कि उसमें प्रेस्क्रिप्शन करूंगा और मैं एलोपैथी का MBBS डॉक्टर बनूंगा और सर्टिफिकेट दूंगा, नहीं। आपको इतना कहा है कि आप रॉ खाइए, कच्चा खाइए, चबा चबा के खाइए। अगर कच्चा खाना आपको भय लगता है, डॉक्टर मना किया है, हाफ बॉयल करके खाइए। कच्चा हार को बढ़ा बढ़ाकर पक्का हार घटाइए। ईट रॉ, जियो 100, कच्चा खाओ और 100 साल जियो, सारे रोग को भगाओ। सलाद खाने का एक महान फायदा, ये जो भी मैं कह रहा हूं मेरा बात सुन के मत करिए। एक सही वैद्य के, जानकार वैद्य के, अनुभवी वैद्य के देखरेख में करना है। अगर आपका साहस है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किडनी पेशेंट आपके कुंडली के अनुसार जो जो भी ग्रह दशाओं का समस्या है, उसके लिए अगर किसी को रुद्राभिषेक करवाना है, चंडी पाठ करवाना है, चंडी यज्ञ करवाना है, ग्रह शांति यज्ञ कराना है, बहुत ज़्यादा खर्चा का खेल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत जानकारी के साथ आप कर सकते हो। घर बैठे हो, खाली बैठे हो, या नौकरी पेशा हो, तो जो भी खाली समय है, यज्ञ में बहुत ताकत है। यज्ञ के माध्यम से बहुत बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। तो इस यज्ञ के विधान के अनुसार मात्र 2 मिनट में होने वाला यज्ञ जो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है, वो है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र को जीवन में अपनाइए। अग्निहोत्र के बारे में ज्यादा जानकारी मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, 5 चैनल मेरे हैं। आप 9437580589 या फिर 9938727418 ये 2 नंबर, मोबाइल नंबर को यूट्यूब में टाइप करिए, मेरा बहुत सारा वीडियो निकलेगा। ये 2 नंबर टाइप करके साइड में लिखिए बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से फायदा हिंदी में लिखिए, मेरा अग्निहोत्र का बहुत सारा वीडियो निकल जाएगा। तो मेरे किडनी पेशेंट, आप सबको मेरा अनुरोध है, दोनों समय अग्निहोत्र करिए। अग्निहोत्र एक ऐसा ताकतवर चीज है जो आपके हर समस्याओं को समाधान कर देता है। किडनी डिजीज में अग्निहोत्र रामबाण अत्यंत लाभकारी। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कहूं, क्योंकि आप लोगों के पास उतना धैर्य रहेगा नहीं। एक और विधान पे लेके चलता हूं, वो है सिद्ध विज्ञान, सिद्ध थेरेपी।
जो रेकी लामा फेरा जैसे विधान है सिद्ध हीलिंग, उसमें कुछ करना नहीं होता है, बैठ के केवल प्राणिक शक्ति को बुलाना होता है और अपने शरीर में चार्ज करना पड़ता है। तो सिद्ध विज्ञान का गुणगान मैं क्या करूँगा। 32 साल से देखते देखते आ रहा हूँ, असंभव रोगी को भी ये सिद्ध विज्ञान ठीक कर देता है। वीडियो में सारा बात डिस्क्लोज नहीं कर सकता, गुरुदेव का आदेश नहीं है। अगर मुझे तनिक भी विश्वास करते हैं, सिद्ध विज्ञान को जरूर सीखिए, कोई पैसा नहीं लगता। मात्र 21 दिन साधना करने से आपको आपका फायदा मिलना चालू हो जाएगा। सिद्ध विज्ञान, सिद्ध हीलिंग का बहुत सारे सेंटर पूरे भारतवर्ष में है, और नहीं मिले तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, जो मोबाइल नंबर दिया उसमें संपर्क कर सकते हैं। सिद्ध विज्ञान के बाद एक और बिंदु, आप सभी किडनी पेशेंट महामृत्युंजय का हवन जरूर कराइए। जैसे अग्निहोत्र का हवन बताया, महामृत्युंजय हवन, महामृत्युंजय जाप, मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय हवन, सिद्ध साधना। हो सके तो घर में एक शिवलिंग छोटा सा लाके शिव पंचाक्षरी मंत्र हो या मृत्युंजय मंत्र हो या रुद्र अष्टाध्यायी या रुद्र अष्टाध्यायी का 5वां अध्याय या फिर शतरुद्री में जल डाल के जितना जल निकलता है उसमें से तनिक धारण कर लें, पान कर लें। किडनी पेशेंट के लिए ये अति उत्तम कारगर पाप विमोचन। मैं नहीं कह रहा हूं किडनी पेशेंट को पंचगव्य थेरेपी में गोमूत्र पान करना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर साहस है, कॉन्फिडेंस है और आपके पास उत्तम वैद्य हैं या नहीं है, तो आप बाकी जो अभी बहुत सारे पंचगव्य गोपैथिस्ट निकल चुके हैं जिनका अनुभव है, यूट्यूब में अवेलेबल हैं, नेट में अवेलेबल है, बात करके पंचगव्य का पान करना, धारण करना। मैं नहीं कह रहा हूं घी पी लीजिए, शरीर में वो तक ताकत नहीं है पचाने के लिए, गोमूत्र पचाने के लिए ताकत नहीं है, और बिना अनुभवी वैद्यों का ये सब नहीं भी करना चाहिए। अगर आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो तो इन विधानों को थोड़ा विश्वास करिए। तनिक जब इतना लाखों करोड़ों रुपया इतने सारे डॉक्टर, नर्सिंग होम, डायलिसिस में खर्चा किए, तो थोड़ा सा तो इधर भी ध्यान देना चाहिए। पता नहीं किसका थोड़ा में क्या फायदा हो जाता है। और आगे एक महान तत्व दूंगा, जो भी आप पेशेंट्स आर इम्पेशेंट्स, शारीरिक रोग होते होते धीरे धीरे लोगों का कान भराई और बातचीत से, लोगों का आहा चुचू से धीरे धीरे ऐसे रोगी मानसिक रोगी में परिवर्तन हो जाते हैं। मेंटल डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल फोबिया, फियर फोबिया, अहेतुक भय, आगे चल के क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह का चिंता। और ये उस रोग को और ज्यादा बढ़ाता है। विश्वासहीनता का कमी ऐसे रोगियों को और पीड़ा दे देता है। मेरे भगवान तुल्य किडनी पेशेंट, आपको अनुरोध है, योग निद्रा, परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योग, मेरे परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज, मेरा पहला आध्यात्मिक गुरु, 81 में पहला मेरा जब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता हूँ डिवाइन लाइफ सोसाइटी में, उनको पहला मेरे आँख में वो आए, मेरे हृदय में पहले आए। उसके बाद बाकी बहुत सारे गुरु किया हूँ। उनका शिष्य है स्वामी सत्यानंद जी महाराज, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज। सत्यानंद सरस्वती और उनका शिष्य निरंजन सरस्वती योग निद्रा को लेके इतने सारे रिसर्च किए हैं, जिसमें बड़े से बड़े रोग, असंभव से असंभव रोग ठीक हो जाता है। मैं इस वीडियो में योग निद्रा का गुणगान नहीं कर सकता, विषयांतर हो जाएगा।
मेरा जो मोबाइल नंबर है आप यूट्यूब में टाइप करिए 9437580589, 9938727418 और ब्रैकेट में लिखिए बेनिफिट ऑफ योग निद्रा, हिंदी में लिखिए योग निद्रा से फायदा। आपको मेरा बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और स्वामी सत्यानंद सरस्वती का योग निद्रा का 27 मिनट का एक भोग, निरंजन स्वामी का 27 मिनट का और 42 मिनट का 2 बेस्ट योग निद्रा है। और आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर गुरुजी के 2 हिंदी का और इंग्लिश का 17 मिनट का वीडियो है। और बेंगलोर विवेकानंद योग रिसर्च इंस्टीट्यूट ध्यास का DR डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, साइक्लिक मेडिटेशन, ये जो विधाएं हैं इनमें से आपको जो अच्छा लगे मैं आपको प्रेस्क्राइब करूंगा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती और निरंजन सरस्वती का 27 मिनट का वीडियो योग निद्रा, उसमें 2 संकल्प है। जो संकल्प का दम है असंभव से असंभव रोग को ठीक कर देना, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर को ठीक कर देना, मेंटल टेंशन डिप्रेशन को ठीक कर देना, किडनी क्या कैंसर क्या सिकलिंग को भी ठीक करने का दम ये योग निद्रा रखता है। अगर तनिक भी इस देश के मिट्टी पे विश्वास है, देवी देवताओं पे विश्वास है, 9 ग्रहों से विश्वास है, 10 दिग्पाल पे विश्वास है, हम पे विश्वास है, हमारे नियत पे विश्वास है, और हम अगर 32 साल बिना पैसा लिए लोगों का सेवा किए, मेरा सारा वीडियो निकल जाएगा। बहुत सारे शिविर लगाते हैं हम लोग। ये 2 मोबाइल नंबर टाइप करिए और 7 साल 8 साल का मेरा पूरा रिपोर्ट लीजिए। 1 रुपया किससे नहीं, सेवा भाव से काम करते हैं। जो दे दिया ठीक, नहीं दिया वो भी ठीक। और अगर आ भी जाता है तो ऐसे ही रोगियों का और गौ माता का सेवा में, गुरुकुल का सेवा में, पेड़ लगाने का काम में, जंगल बनाने का काम में लगा देते हैं। अभी तक लाखों पेड़ लगा चुके हैं 55 एकड़ में मॉडल प्रोजेक्ट बना के देश को ग्रीन बनाने के लिए। गोरक्षा का काम में कई सारे गौशाला और गोरक्षा केंद्र बना चुके हैं। पंचगव्य के केंद्र बना रहे हैं। ग्राम्य गुरुकुल गांव-गांव में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा, हर एक गांव में योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य और स्वास्थ्य केंद्र खुले, ग्राम्य गुरुकुल खुले। इसके लिए एक बहुत बड़ा तौर पे काम कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो आप भी आके ट्रेनिंग लें और आपके गांव में खोल सकते हैं, ताकि आप बड़े बड़े नोचिंग होम में जाके नुचवाओ नहीं। गांव का 100 बीमार में से 70 बीमार गांव में ही ठीक कर दें। ग्राम्य गुरुकुल खुले, बच्चों को बचपन से इस भारतीय शिक्षा, संस्कृति, परंपरा मिले। इस विधान पे काम कर रहे हैं। तो मैं जो ये किडनी के लिए विधान बताया, आगे चल के और भी वीडियोस इसके ऊपर आपके कमेंट के अनुसार, आपके लाइक सब्सक्राइब के अनुसार, आपके जिज्ञासा के अनुसार आगे चल के और भी वीडियोस देंगे। आपको अनुरोध है ये वीडियो लाखों लोग तक शेयर करिए, ताकि मेरा किडनी रोगी लूटे नहीं, पीटे नहीं, नोचिंग होम से नोचवाए नहीं और स्वास्थ्य को प्राप्त करें, मरण तुल्य कष्ट से बचें। ये सब कहने के पीछे ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ। लीगल इलीगल मैटर के लिए कह रहा हूं, आप जरूर डॉक्टर के पास जाओ, आप जरूर नर्सिंग होम में जाओ, आप जरूर डायलिसिस कराओ, डॉक्टर के कहे अनुसार कराओ। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या इन सब विधान से कोई एक भी रोगी आज तक ठीक हो गया है? हो गया तो बढ़िया बात, करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मेरा बात उनके लिए है जो लोग निराशा हो चुके हैं, जिन्हें का आशा टूट गया है। उनके लिए उनका पूरा परिवार और समाज और पूरा व्यवस्था छिन्न भिन्न छिन्न-छितर हो गया है, बर्बाद हो गया है। गरीब हैं, मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं, गरीब हैं, डायलिसिस करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। सरकारी मुफ्त सिस्टम पे करते तो करते, नहीं है तो बस इंतजार है मृत्यु का। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो उन सब तक पहुँचे और जो विधान में बताया
सूर्य चार्जित जल, दिव्य जल, सूर्य को सूर्यार्घ्य, मृत्युंजय महामृत्युंजय जाप, मृत्युंजय महामृत्युंजय हवन, रुद्राभिषेक या शिव पूजन, अग्निहोत्र, सिद्ध विज्ञान, योग निद्रा। और किडनी पेशेंट वालों के लिए बहुत जरूरी होता है एक्यूप्रेशर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ढूंढ ढांड के बहुत अच्छे से करो, आप नहीं जानते हो तो एटलीस्ट खाली पैर में तो वो पिरामिड पेड़ के ऊपर खड़ा तो हो सकते हो। आप हाथ में पॉइंटर लेके जो किडनी पॉइंट्स हैं, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, यहाँ अभी टाइम नहीं है। एक्यूप्रेशर तो दिया जा सकता है, ये जो बेसिक पॉइंट है, ये किडनी का बेसिक पॉइंट है, एक्यूप्रेशर तो दिया जा सकता है। बैठे हो खाली तो दे सकते हो। अगर सूचक थेरेपी के अनुसार अगर यहाँ व्यक्ति होता है तो यहाँ जो 2 किडनी पॉइंट आप गूगल क्रोम में जाके देख सकते हो, किडनी का कहाँ है, अवेलेबल है फोटो, उसमें मेथी तो बांध दो, 2 मैग्नेट तो बांध दो, मैग्नेट चार्जित जल, मैग्नेट चार्जित तेल तो लगा सकते हो, 2 मैग्नेट तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में हाथ में और दोनों पैर में रख सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ये एलोपैथिक ड्रग्स नहीं है जो जिसके लिए लीगल पेपर चाहिए आपको करने के लिए। सोचिए, पिरामिड के अंदर एक डेड बॉडी को घुसा दिया जाता है, 4000, 5000, 10,000 साल एज इट इज रहता है। आपका किडनी खराब हो जाएगा पिरामिड थेरेपी में। आप पिरामिड बना लीजिए, पिरामिड बनाने का अवेलेबल है यूट्यूब में, वो नेट में अवेलेबल है टेक्निक। नहीं तो हमें संपर्क करिए, आपको गोबर का पिरामिड देंगे, मिट्टी का पिरामिड देंगे, कार्डबोर्ड हार्डबोर्ड का पिरामिड देंगे, या पिरामिड मंगा लीजिए ऑनलाइन और आप जहां सोते हो, जहां बैठते हो, उसके ऊपर पिरामिड लगाइए। मैं देखता हूं क्या खराब होता है। पिरामिड का ताकत, एक सेव लीजिए, एक फ्रिज में रखिए, एक सेव पिरामिड के अंदर रखिए, वो फ्रिज वाला सेव एप्पल खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन पिरामिड का नीचे वाला नहीं खत्म होगा। तो पिरामिड थेरेपी है, सिद्ध विज्ञान है, एक्यूप्रेशर है, अग्निहोत्र थेरेपी है। तनिक तो विश्वास करो, तनिक तो जानो। क्यों हरास उदास निराश बैठे हो, मृत्यु का इंतजार कर रहे हो, मरतों के कष्ट को सह रहे हो? इस देश में विधान बहुत है, आज का भारत नहीं है। भारतीय संस्कृति, परंपरा, स्वास्थ्य व्यवस्था, भारतीय आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, ज्योतिष थेरेपी। आप अपने कुंडली दिखाओ और सही किस ग्रह नक्षत्र का डेब्लिगेशन है, प्रॉब्लम है, क्या दोष है, कहीं अंगारक दोष बन रहा है क्या, कहीं श्रापित दोष बन रहा है क्या, कहीं पाप लग्न पाप कर्तव्य में फंसा हुआ है क्या, कहीं किसी प्रकार के भी पितृदोष है क्या, निकाली और समाधान देखिए। प्रचंड चमत्कार मिलता है, बस विश्वास थोड़ा चाहिए। और हमारे उड़िया में है, विश्वास है मिलई हरि तर्के बहुदूर। जो विश्वास, आज का सिस्टम, आज का एजुकेशन, आज का समाज व्यवस्था, आज का बाजार व्यवस्था, आज का ये षड्यंत्रिक मेडिसिन व्यवस्था, हमसे जो हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा धन सब कुछ लूट रहा है। आप चाहो, आपके अंदर वो आत्मविश्वास हो जाए मेरे वीडियो को सुन के, तो आप अपना डॉक्टर बन सकते हो। आपको मैं ये वीडियो बना के आप आओ ट्रीटमेंट कर दूंगा, इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। बी योर ऑन डॉक्टर, हमारे नेचुरोपैथी में कहा जाता है, आप अपना डॉक्टर बनिए, आप अपना डॉक्टर बनिए, बन सकते हैं साहब। मेरा गुरु डॉक्टर पूर्णचंद्र पंडा बोलते थे, एक रोगी से बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं बन सकता। कोई एमबीबीएस कर ले, 5 साल 10 साल मेडिकल का पढ़ाई कर ले, इंग्लैंड अमेरिका चला जाए, उससे तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ये जो रोगी हैं। रोग इसलिए भगवान नहीं दिया आपको, रोग का पीड़ा सहो और मर जाओ। अपना सारा सुख शांति समृद्धि भूमि भवन वाहन बेच के गिरवी रख के आप इन उल्लूपाथियों के, नोचिंग होम के डाकू और डायन को पालो और उनको पेमेंट दो। नहीं, भगवान रोग आपको इसलिए दिया है
कि आपके अंदर एक बड़ा सा डॉक्टर, एक बड़ा सा वैद्य, एक बड़ा सा हीलर छुपा है। उसे जगाओ, उसे बढ़ाओ, ढूंढिए, आप रास्ता जरूर मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। एक बार विश्वास हृदय में रखो, एक बार उस ईश्वर परमेश्वर पे विश्वास रखो, हारो मत। मेरा योग निद्रा में वो ताकत है, मेरा मेडिटेशन में वो ताकत है। और आप मंत्रों का शक्ति नहीं जानते हो। हमारे देश में तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र इतना पावरफुल है कि उस मंत्र से फूंक मार के, मेरे पास जो जो लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराते हैं या फोन के माध्यम से, कभी कभी मंत्र के माध्यम से करता हूं, उनको पता है इवन ट्यूमर भी गायब हो जाता है साहब। बड़ा बात हो जाएगा बोलना, बोलने से आपको झूठ लगेगा, अति हो जाएगा, नहीं कह रहा हूं। और ये सब सीक्रेट है, गुरु आज्ञा है, ये सब बताना नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। लेकिन मंत्र का शक्ति से बड़ा शक्ति कुछ नहीं है। यहां इतना सारा बात डिस्क्लोज करना गुरु अभिज्ञा हो जाएगा। लेकिन जीवन के 32 साल मंत्रों को जाप करके देखा हूं, और जिनको जिनको जाप कराया हूं, चमत्कार है। और 32 साल के अनुभव में कहूंगा, एक हनुमान चालीसा 1 लाख जाप कर दो, मैं देखता हूं कौन सा बीमारी और कौन सा ग्रह आपका बाल बंका कर ले। गारंटी है। दिन रात 24 घंटा अगर हनुमान जी के पीछे पड़ जाओ, तो फिर मैं देखता हूं आपको कौन सा बीमारी क्या करता है। एक मंत्र का फूंक मारोगे तो लाख बीमारी ठीक हो जाएंगे। आपके लिए यहां मुझे ज्यादा कहना पड़ता है। ये डॉक्टर 4 प्रकार के होते हैं, मेरा गुरुजी बोलते थे। एक नौसिखिया डॉक्टर, एक बीमारी का नाम बोलो, वो 1000 दवाई बता देगा, अपना घमंड दिखाएगा, देखो मैं इतना जानता हूं, समझना कि नया डॉक्टर है। दूसरा सीखा हुआ डॉक्टर, एक बीमारी के लिए, या ऐसा सोचिए 100 बीमारी के लिए एक दवाई ठीक कर देता है। 100 बीमारी के लिए एक दवा में ठीक कर देता है। तीसरा डॉक्टर अनुभवी है, आप उसको 1 लाख बीमारी का नाम बताओ, वो बिना दवाई में ठीक कर देता है। चौथा एक डॉक्टर है, मैं यहां कहूंगा अति हो जाएगा, आप उससे बात ही कर लो, मेरा गुरुदेव का ताकत का बात कर रहा हूं, आप उनको फोन में खाली बता दो ये बीमार हुआ है, उधर ठीक हो गया होगा। ये ताकत है मंत्र तंत्र यंत्र का। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास का कमी है आप में, लेकिन जीवन में देखते देखते आया हूं, तब कह रहा हूं। 32 साल का रगड़ है साहब, गुरु आशीर्वाद है, तब कह रहा हूं। और बीमारी से ज्यादा खतरा है लोगों का फोबिया। आप सोचिए, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है इसके लिए जो भय, फियर फोबिया, रोग से ज्यादा है फियर फोबिया। मत डरिए, मत घबराइए, आखिरी क्या है, मौत ही तो सबको आना है भाई, आपको क्या हो जाने वाला है, कौन यहां अमर होकर रहने वाला है। लेकिन जियो शान से, जियो शेर से, जियो सांड जैसा बिंदास। ये तभी संभव है जब मैं कहे जो भी विधान है, इन विधानों को अपने जीवन में लगाने का, सीखने का कोशिश करिए। सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे ज़रूर संपर्क करें, व्हाट्सएप करिए, SMS करिए, कॉल अगर समय होगा उठाऊंगा, नहीं तो मुझे माफ करिए। और आप अपना डॉक्टर बनिए। सीखने के लिए आप हमें यहाँ पर आ सकते हैं, और ज्योतिष सीखने के लिए, और योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र से लेके हमारे जो भी भारतीय विधा परंपरा है सीखने के लिए
आप यहाँ पर आ सकते हैं। सीखने के साथ साथ आपको रोजगार भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारा परंपरा लर्न एंड अर्न है। शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुग जन खाए ठोकर आज नहीं। सीखो, कमाओ, पढ़ो, बढ़ो। तो आप, आशा करता हूँ मेरा बात आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये सारे विधाओं को सीखने के लिए हमें संपर्क करिए। आइए। और जो राउरकेला सुंदरगढ़ जिला के अंदर आता है शहर राउरकेला, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत, मेरा पास झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ और बंगाल मैं केंद्र में हूँ। 3-4 घंटा का डिस्टेंस है सब। आप आसपास वाले अगर हो तो आप लोग यहाँ पर सस्ता से आ सकते हो। रहने का व्यवस्था है और जो भी खाने पीने का व्यवस्था, आपको उसके लिए खर्चा उठाना पड़ेगा और ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। आप लोग आ सकते हैं। नमस्कार। गलती हो क्षमा चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। किसी को कष्ट देना, नेगेटिव बात बोलना, डराना मेरा कदाचित अभिप्राय नहीं है। एकमात्र अभिप्राय है इस देश को स्वास्थ्यवान भारत बनाना। नमस्कार।